इसका नाम सिम्बा है और ये एक प्यारा सा ढोल है। मैंने इसको इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि सिम्बा जो है काफ़ी शरारती है और सिम्बा जो है वो किसी काम को खुद के भाग सकता है। लेकिन अच्छा, सबसे ख़ास बात ये कि सिम्बा के जो कान है ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये कान देखे हैं आप इसके? वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ चुका है भाई सिम्बा का। सिम्बा ऐसे नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आज मैं मिलने आई हूँ इस छोटे से शरारती से सिम्बा से, जिसकी जो शोहरत है वो ये हैं तो बहुत छोटे से, जस्ट 15 दिन, क्योंकि 4 जून को ये पैदा हुए हैं तो अभी सिर्फ 15 दिन के हैं। लेकिन शोहरत तो भाई इतनी लेकर पैदा हुए हैं कि जब से पैदा हुए हैं माशाल्लाह से तब से उनकी शोहरत जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और इसकी शोहरत की ख़ास वजह ये है कि एक तो ये बहुत नायाब नस्ल है, दूसरी बात ये कि सिम्बा के कान जो हैं ना वो बहुत बड़े हैं माशाल्लाह से। और लाजमी जो है वो मैं माशाल्लाह इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक तो ये बहुत खूबसूरत हैं। मैंने इनको गोद में भी लिया तो बड़े सॉफ्ट से बड़े शरारती से हैं, तो जो भी देखता है ना तो उसको मोहब्बत इनसे हो जाएगी, तो इसलिए माशाल्लाह कहना मत भूलिएगा। दूसरी बात ये कि हम सिम्बा को जो है वो हसन नारेजो के घर पे आए हैं स्पेशली, और हसन नारेजो जो है उसने ख़ास तौर पे सिम्बा की ब्रीड को प्रमोट किया है। तो मैं हसन से भी आपको वो करवाऊँगी, मिलवाऊँगी और हसन से बात करवाऊँगी। हसन आ जाए ज़रा। और कैसी हैं आप? ठीक हैं? सब वालेकुम खैरियत? अस्सलाम। हसन, मुझे पहले तो ये बताओ, तफसील से तो मैं वैसे अलग से बात करूँगी, मुझे ये बताओ कि ये छोटा सा प्यारा सा बकरे का बच्चा मिला कहाँ से तुम्हें? ये मेरी बकरी ने बच्चा दिया है और इसका नाम मैंने सिम्बा पाकिस्तानी रखा है। 15 दिन इसकी उम्र है और कानों की लेंथ इस वक्त 50 सेंटीमीटर्स है। ओके। और भाई ये नेशनल नहीं, इंटरनेशनली जो है वो इसको रिकग्नाइज़ किया जा रहा है? ये इंटरनेशनल लेवल पर इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पे, गूगल पे आप लेने सिर्फ लिखना है सिम्बा पाकिस्तानी, लिखना है सिम्बा गोल्ड लिखना है, आपको ये इसकी मेरे ख्याल में 60-70 स्लाइड्स खुल जाएंगी। वाह, चले भाई अब मैं दिखाती हूँ आपको कि हसन जो है वो इसके साथ कैसे खेलते हैं और हसन से जो है ये कितना ज़्यादा उनसे रखता है, और फिर मैं आपकी कराऊंगी हसन से इस बारे में एक डिटेल गुफ्तगू। ठीक है, चले जी। तो हसन, ये कैसे शौक हुआ? मुझे बचपन से शौक़ था जानवरों से और आहिस्ते आहिस्ते फिर जब मैं बड़ा होता गया और गोट्स में देखता रहा तो मेरा गोट्स की तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया। और ये जो नायाब नस्ल आपने स्पेशली अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट की है और फिर उसका नाम भी गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया, जी। इसके मुतालिक कुछ बताएं। बस ये लेडी ब्रीड है और ये मैं देख रहा था कोई पिछले 4 साल से काफ़ी रेयर होती जा रही थी, तो इस पर मैंने वर्कआउट करना शुरू किया और 2 से 3 साल से मैं इस पर वर्कआउट कर रहा था और फाइनली 4 जून 2022 को मेरे पास एक ऐसा किड हुआ जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड किड बना और जिसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में ऊपर किया, जिसकी मुझे बेहद खुशी भी है। और इसने एक रिकॉर्ड कायम किया है ईयर्स की लेंथ में और इंशाल्लाह मज़ीद इससे हम ब्रीड करवा के मज़ीद पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड्स बनाएंगे। बेसिकली ये मिल्किंग ब्रीड है और आज से कोई 25 से 30 साल पहले ये बहुत ज़्यादा तादाद में होती थी पाकिस्तान में, और इस वक्त ये कोई हार्डली कोई 14 to 15 गोट्स पाकिस्तान के अंदर होंगी जो कि बहुत रेयर हो गई है। अब इसको इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में भी शुमार कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मेरी वर्कआउट है और मैं कोशिश कर रहा हूँ और इसकी मज़ीद ब्रीडिंग करवाऊँगा ताकि ये फिर से पाकिस्तान में इसका फिगर और इसकी जो क्वान्टिटी है वो बेहतर कर सकूँ। ये पाकिस्तान के अलावा कहीं भी मौजूद नहीं है। तो मुझे बताएं कि क्या लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट जो है उसने आपके साथ कोई ताउन किया है या हुकूमती सतह पर जो है वो कोई आपको सपोर्ट कर रहा है? लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट या हुकूमती सतह पर किसी ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया है इस वक्त तक और ना कोई इसमें मुझे सपोर्ट कर रहा है। मैं अपनी मदद आप प्राइवेटली इसको हैंडल कर रहा हूँ, प्राइवेटली इनकी ब्रीडिंग करवा रहा हूँ और प्राइवेटली मैं इनकी सारी चीज़ें टेक केयर करता हूँ। और इस फार्म जो ब्रीडिंग में का जो टेन्योर है जो 4 साल से मैं कर रहा हूँ, सारा अपनी मदद आप वॉलंटियरली कर रहा हूँ।
अच्छा हसन, अगर इसको कोई लेना चाहे आपसे तो आप इसको देंगे? इसकी मुझे सऊदी अरेबिया से 2-3 बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स आई हैं। मैं समझता हूँ कि इतनी ऑफ़र मैंने आज तक नहीं सुनी, या मैं नहीं समझता हूँ इतनी प्राइस के अंदर कोई गोट किट कभी सेल हुआ होगा। पूरी वर्ल्ड में इतनी प्राइस में कभी गोट किट सेल नहीं होगा जो मुझे सिम्बा की ऑफ़र्स हुई हैं। लेकिन मैंने जो पहला फ़ोकस रखा, मैंने बोला इसको मैं अपने पाकिस्तान की गोट्स पर ब्रीड करवाऊँगा और पाकिस्तान के लिए इसकी एक पेडिग्री लिस्ट बनवाऊँगा जिसमें सिम्बा पाकिस्तानी के नाम से बाकी मुल्क को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। तो मैंने सबको रिफ्यूज़ कर दिया है। ओमान की भी 2-3 ऑफ़र्स थी, 2-3 सऊदी अरेबिया से भी ऑफ़र्स थी, उनको मैंने रिफ्यूज़ कर दिया है। मेरा जो मेन फ़ोकस है पाकिस्तान के लिए इसकी ब्रीड बेहतर करना है। भाई इससे पहले जब मैंने आपकी सिम्बा से मुलाकात कराई थी तो सिम्बा था इतना बड़ा सा शेर, ठीक है, इसका इतना बड़ा तो खैर मुँह था। लेकिन अब जब मैंने आपको सिम्बा से मुलाकात कराई तो सिम्बा है एक छोटे से बकरे का बच्चा, लेकिन ये इंडेंजर स्पीशीज़ में है। और ये स्पीशी जो है स्पेशली सिम्बा की जो प्यारी सी क्यूट सी स्पीशी है, ये थोड़ी शरारती भी है और लेकिन थोड़ी सी ख़तरनाक बात यह कि इंडेंजर स्पीशीज़ में शामिल हो चुकी है क्योंकि पाकिस्तान में इसकी नस्ल अब नायाब होती जा रही है। लेकिन थैंक्स टू हसन कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसको बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि हसन जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से और तमाम चीज़ों से इक्विप्ड हैं, उनको पता है कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो सिम्बा की मैंने आपको तमाम एक्टिविटी दिखा दी है, हसन से मैंने आपकी बात करवा दी है। सो टिल माई नेक्स्ट व्लॉग मैं लूँगी यहाँ पे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।